नागौर से बड़ी खबर है, आपको देंगे। अवैध रिफिलिंग और केमिकल कारोबार का खुलासा हुआ। मेड़ता के निजी स्कूल में यूरिया चल रहा था। यहां पर यूरिया का कारोबार चल रहा था और अनुदानित यूरिया को तकनीकी ग्रेड यूरिया के कट्टे में भरने का यहां पर काम धड़ल्ले से किया जा रहा था। 267 रुपए अनुदानित यूरिया को 1500 रुपए इंडस्ट्री ग्रेड यूरिया बनाकर बेचने का यहां पर काम चल रहा था। भारी मात्रा में खाली बैग, बॉटल्स, स्टिकर और पैकिंग का सामान मिला है। रेण गांव की श्री दादू दयाल स्कूल का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। तो जानकारी यह है कि श्री दादू दयाल स्कूल में ये पूरा मामला चल रहा था। रेण गांव में जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो 267 रुपए की अनुदानित यूरिया है उसको 1500 रुपए इंडस्ट्री ग्रेड यूरिया बनाकर बेचने का काम चल रहा था और ये बड़े मात्रा में चल रहा था, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नागौर से अवैध रिफिलिंग और केमिकल कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, खुलासा हुआ है। मेड़ता के निजी स्कूल में यूरिया कारोबार चल रहा था, यूरिया को बनाने का काम चल रहा था। अवैध मात्रा में, बड़ी मात्रा में यहाँ से बताया जा रहा है बैग, बॉटल्स और स्टिकर, पैकिंग का सामान जब्त किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यही वो सामान है जो जब्त किया। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रकाश हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रकाश, यहाँ पर खाली बैग, बॉटल्स, स्टिकर, पैकिंग का सामान मिला है, जरा दर्शकों को बताइए क्या है ये। जी, आपको बताना चाहूंगा कि मेड़ता के रेण स्कूल की दादू दयाल सेकेंडरी स्कूल के अंदर लंबे समय से यूरिया को इंडस्ट्री यूरिया में बदलने का काम किया जा रहा था और उसकी ऊंची दामों में बेचने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर कल देर रात से ये कार्रवाई जो चल रही है यहाँ पर, जो 11 घंटे तक ये लंबी कार्रवाई चलने के बाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर अवैध रिफिलिंग के कार्य में काम आने वाला ये जो सामान है ये जब्त किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अनुदानित जो यूरिया की कीमत है जो 267 रुपए है, जबकि इंडस्ट्री ग्रेड यूरिया की कीमत 1500 रुपए के करीब है। ये कारोबारी है जो इस यूरिया को इंडस्ट्री ग्रेड यूरिया में बदलकर मोटी कमाई कर रहे थे और जिसकी सूचना मिलने पर अधिकारियों ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में खाली बैग और भरे हुए केमिकल ड्रम्स भी यहाँ पर जब्त किए हैं। साथ ही जो स्कूल का संचालक है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में इस वक्त का बड़ा फैसला। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पर चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर इस वक्त ये बड़ी खबर है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक फिलहाल के लिए लगा दी गई है। 12 आरोपी बरी कर दिए गए थे, जिसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठने लगे थे कि 2006 में जो ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, अगर सभी आरोपी जो हैं वो बरी कर दिए जाएंगे तो फिर आखिर ब्लास्ट किसने किया था, इस ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन था, ये बड़ा सवाल उठने लगा था। इस सब के बीच जो है बताया जा रहा था कि जो दलील दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से वो ये दी गई थी कि जो साक्ष्य रखे गए वो सही तरीके से पेश नहीं किए गए। जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने में असमर्थ हैं कि जो आरोपी हैं वो ही इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए थे। इसके बाद बताते चले कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल उठने लगे थे और हाईकोर्ट के आदेश जो दिया गया था इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगी रहेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 19 साल बाद सभी आरोपी पूरी तरीके से बरी हो चुके थे, लेकिन इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बड़ा फैसला सुनाया है, निश्चित तौर पर इस पर इम्पैक्ट जो है इसका धरातल पर जरूर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर 2006 में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था मुंबई में और जिसके बाद बताया जा रहा था कि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 800 से ज़्यादा लोग लगभग घायल हुए थे इस पूरे मामले में। और यही वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे ही निचली अदालत के फैसले को पलटा
उस पर तमाम तरीके के सवाल उठने लगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, तमाम तरीके के सवाल पूछे जाने लगे थे कि 12 आरोपी अगर बरी हैं तो इस मामले में जिम्मेदार आखिर कौन होगा। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है, जरा दर्शकों को बताइए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह मामले में ब्लास्ट हुआ था और जिसमें 12 आरोपियों पर ट्रायल चला था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है सभी को बरी कर दिया था। लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था उस पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है अब जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार साफ तौर पर यह कोशिश यह की जाएगी कि आखिरकार आरोपी कौन है, या फिर जिस तरह से जो सजा दी गई थी, सजा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा खत्म कर दी थी, उनको रिहा करने की बात में हुई थी, उस पर अभी फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो आखिरकार इस मामले में जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार इस घटना के मुख्य दोषी कौन है, इसी को निर्धारित करने के लिए अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल में चलेगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जी ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।